अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरफराज़ अली और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। एक 3 घंटे का शो होता है, लेकिन इस 3 घंटे के पीछे हमारी बहुत स्ट्रगल होती है। इतनी स्ट्रगल होती है, एक आइटम के पीछे कम से कम 5 साल की हमारी प्रैक्टिस होती है और हमारी कोशिश होती है कि लोगों को अच्छे से अच्छा प्रोग्राम दिखाएँ। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि शेर है हमारे साथ, तो ये तो अभी बच्चे बड़े बड़े शेरों के साथ काम किया है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बड़े शेर खुले शेरों को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने हमारे साथ एक आर्टिस्ट थी उसको फाड़ दिया, यानी कि। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ शान अली रहमान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा में और इस वक्त मैं जो आपको एक सर्कस विज़िट करवाने लगा हूँ। हर बच्चा और हमारे मतलब पाकिस्तान में जो लोग सर्कस को पसंद करते हैं वो सब इस नाम से वाकिफ़ हैं। आज इनकी ज़िंदगी कैसे है और किस तरह से ये लोग काम करते हैं। 10,000 रुपये का नकदी नाम है जवानों, झूठ बेईमानी नजर आवे, खुदा की कसम मालकां का ऐलान है, किसी टाइम पैसे वापस लैके जाओ। ये तगीरियां 5 लत्तां लाइयां ने, अल्लाह की शान है, कुदरत वाले दे कम ने। मेरे मौला करीम के मौत औरतां बच्चे बीवियां भैणां भी देख के जा रही ने इन्हां जानवरां नूं। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਪਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਸਭ ਜਾਨਵਰ ਜਿਉਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। एक वक्त था कि ये सारा जो सर्कस का अंदर हाल है ये लोगों से भरा होता था। इससे पहले ये 2 पोल वाली सर्कस थी, अब ये 4 पोल वाली सर्कस है। इस सर्कस का नाम है धूम इंटरनेशनल सर्कस। पहले चाइना से, उज़्बेकिस्तान से, ताजिकिस्तान से, रशिया से लोग आते थे जो अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को एंटरटेन करते थे। इनकी दुनिया कैसी है, इस सर्कस के अंदर क्या कुछ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। एक अलग दुनिया है ये। सारी ज़िंदगी इन लोगों की एक शहर से दूसरे शहर बसाने में लग जाती है और ये अपनी सारी ज़िंदगी यहीं गुजार देते हैं। अब इस सर्कस का नाम धूम इंटरनेशनल रखा गया है, तो और इसके अंदर क्या कुछ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ये सामने जो सेंटर में एक स्टेज बना हुआ है, इसके ऊपर एक जाल लगा हुआ है। इसके ऊपर जो यहाँ के एक्टर हैं वो फ्लाइंग करते हैं। फ्लाइंग के साथ वो ऊपर हवा में झूलते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के करतब करके दिखाते हैं। उनको फ्लाइंग प्लेयर कहा जाता है। उनके अंदर मेल फीमेल भी होती हैं। और ये मैं आपको अब लेके आया हूँ बैक साइड पे। ये जो आप सामने टेंट लगे देख रहे हैं ये इनकी रहाइश है और ये धूप बारिश और हर तरह की आंधी तूफ़ान से भी इनको बचाते हैं। ये इनकी एक अलग से बस्ती है। और ये सामने आप मेरे देख रहे हैं, यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर शेर हैं। कभी यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती थी शेरों के लिए और एक सर्कस में कम अज़ कम 10 से 12 शेर होते थे। लेकिन ये शेरों के बच्चे हैं, तकरीबन इनकी एज होगी कोई 9th मंथ 10th मंथ और ये भी बच्चे हैं। इनको भी ट्रेन भी किया जा रहा है और इनको भी अंदर भी लेके जाया जाता है। ये जो आप सामने रेड और वाइट गाड़ी देख रहे हैं ये कैबिन है पूरा एसी वाला। और ये आप देखें ये जो टेंट लगे हुए हैं ये रहाइश के लिए हैं। और ये गाड़ी जो है कैबिन ये भी रहाइश के लिए है। इसके अंदर एक वाशरूम है, इसके अंदर पूरा एक रूम है जिसके अंदर टीवी भी लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है। और ये देख रहे हैं अभी ये सब लोग अपने शो के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये आइटम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे ये साइकिल, उसके अलावा ये जो रिंग पड़े हुए हैं। और ये मैं आपको अभी जोकर से मिलवाता हूँ। और ये बच्चा जो है, मेरा नाम है अली हैदर और मैं 10 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है जो फ्लाइंग ट्रपेज़ करता है और हमारा जो शहर है, सिटी हमारी, वो है उकाड़ा, साहिवाल उकाड़ा। और काफ़ी मेले हैं जो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेला जो है ना वो है कबीर मोहम्मद पनाह। ईद वाले दिन भी हम यहीं होते हैं, लेकिन ईद वाले दिन छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि ईद होती है ना, तो सब लोग सर्कस देखने आते हैं, इसलिए हमें काम करना पड़ता है, छुट्टी नहीं मिलती ईद वाले दिन भी।
सब लोग आज शो की तैयारी में हैं क्योंकि आज पहला शो है सर्कस का सरगोदा में। और अभी ये कौमी तराने के साथ छोटा बच्चा जो है ये पाकिस्तान आर्मी के यूनिफॉर्म में ग्रीन पाकिस्तान का जो हमारा फ्लैग है उसको पकड़ के ये बच्चा एंट्री करता है। आज लोगों का रश बहुत ही कम है क्योंकि आज पहला दिन है यहाँ पे। और उसके बाद अभी ये तराना होगा, सब लोग तराने के एहतराम में खड़े हो गए हैं। ये तराना ख़त्म होगा तो इसके बाद सर्कस का जो शो है वो अब स्टार्ट होगा। अब साथ ही फ़नकार जो हैं, आर्टिस्ट जो हैं वो अंदर आना शुरू हो जाएंगे। बारी बारी ये लोग अपनी अपनी जो इनकी एक आइटम है वो पेश करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं वो तकरीबन कोई 10 से 12-15 लोगों की टीम मौजूद होती है जिन्होंने ये जो जाल है इसको उतारना होता है। जो बाहर आइटम पेश करने के लिए जो चीज़ें रखी जाती हैं उनको उठाना होता है। ये सारा इन लोगों का जो काम है ये तकरीबन 3 से 3.5 घंटे चलता है। अभी ये जितने भी फनकार हैं वो अंदर आना स्टार्ट हो गए हैं। और इसके बाद सर्कस का ये जो आपको इतना बड़ा ये जो हॉल नज़र आ रहा है उसके ऊपर जो छत लगाई गई है ये जो आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर भी 2 से 3 बंदे मौजूद होते हैं जो ऊपर से रस्से और जो आइटम की चीज़ें होती हैं वो फेंकते हैं। और उनकी ड्यूटी तंबू के ऊपर ही होती है। ये जो इतना बड़ा सा शमियाना बंदा देख रहे हैं और इसके ऊपर भी 2 से 3 बंदे मौजूद हैं जो ऊपर से काम करते हैं, ये लोग नीचे से काम करते हैं। अभी अपना ये जो जाल है उसको थोड़ा सा टाइट करेंगे। और बताता चलूँ कि इन लोगों की जो ज़िंदगी है ये रिस्क पे होती है, बहुत बड़े रिस्क होते हैं। और देखें अल्लाह ताला ने इनको एक इनकी ये रोज़ी का ज़रिया मुआश है। इन लोगों ने यहाँ पे काम करना है। इनके बच्चे भी ऐसे ही यहाँ पे पैदा होते हैं। इनकी खुशियाँ गम जो हैं वो बस एक शहर से दूसरे शहरों में गुजर जाते हैं, अरसे गुजर जाते हैं इन लोगों के यहीं पे। तो अल्लाह ताला ने इनकी मुकद्दर में ये रोज़ी लिख दी है। उसके अलावा ये लोग समझ लें कि बस यहीं के होके रह जाते हैं। ये बहुत बड़ी दुनिया है। कहा जाता है कि ये जो मेला लाइन है जिसमें सर्कस, मौत का कुआं, मौत का गोला, मैजिक शो, चिड़ियाघर, झूले, दुकानें और भी जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं ये सब इस इंडस्ट्री को फ़िल्म इंडस्ट्री की भी माँ कहा जाता है। क्योंकि यहाँ से जो लोग जो सीख के जाते हैं वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं मार नहीं खाते। ये फ़्लाइंग स्टार्ट की गई है। इससे सिर्फ वार्म अप हो रहे हैं। एक तरफ इस तरफ जाएंगे फिर इस तरफ वापस आएंगे। उसके बाद फिर एक ये जो झूला सा है इससे दूसरे में हवा में जाना होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के करतब दिखाने होते हैं। वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी ये वार्म अप कर रहे हैं। एक साइड पे एक जोकर होता है, दूसरी साइड पे दूसरा जोकर होता है। ये दोनों करतब करके लोगों को हंसाते हैं और लोगों को जो है वो एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। अब इससे आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो एक फ्लैंक प्लेयर आएगा वो एक ये जो झूला है इससे दूसरे पे जाएगा। ये जो पिंक टाइप है ये आप देख रहे हैं, ये इसी तरह से अपने करतब का मुजाहरा करते हैं और हवा में ही। और ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है जिम्नास्टिक के तौर पे भी। और आगाज़ सर्कस का इसी से होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरफराज़ अली और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। तकरीबन 40-45 साल हो गए मेरे को सर्कस फील्ड में। मैं और मेरे बच्चे आइटम करते हैं। इस टाइम मैं नया थ्रो का एक्ट करने जा रहा हूँ और मेरे बच्चे हैं वो तार वाला आइटम करते हैं, साइकिलों का आइटम करते हैं और क्या कहते हैं फ्लॉप करते हैं और ऊपर बुलंदी का ख़तरनाक फ़न है रिंग ट्रपीज़ एरियल एक्ट वो करते हैं। तो मेरी आप लोग से दरख्वास्त है कि आप लोग इंजॉय करें। हमारे जो पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत इदारा है धूम इंटरनेशनल सर्कस। हम लोग हर जगह पर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शहर में जाके आवाम को सस्ती और अच्छी एक तफरीह देते हैं। तो फजूलियात से पाक-साफ़ इदारा एक है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, इल्तिजा है कि आप लोग आएँ और हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शें। सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लोगों को तफरीह देने के लिए हम लोग अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से दूर हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि फौतगी हो गई, मेरे वालिद से फौत हुए तो मैं एक्ट कर रहा था, मेरी दादी जान फौत हुई मैं काम कर रहा था,
मेरे ताया अबू फौत हुए तो भी मैं काम कर रहा था। बहरहाल हम लोग चाहते हैं आप लोग अच्छे से अच्छा रिस्पांस दें और देखें जैसे कि आजकल का माहौल है, बारिशें, तूफ़ान है, आंधी, बारिश, एक्सीडेंट, ये सारे मामलात हमारे साथ हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग एक्ट कर रहे हैं, तूफ़ान आया, सारा तंबू हमारे पे गिर गया। हम लोगों ने अपने आप को छोड़ के आवाम को बचाने की कोशिश करी है। हालांकि तब से पहले ये ऐलान किया था कि आप लोग बाहर हो जाए, लेकिन आवाम ने बोला नहीं, हमने शो देखना है। लेकिन जैसे भी तैसे करके शो दिखाया आवाम को। इसके अलावा कई ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, कई ऐसे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जिनसे ऊपर से गिरे हैं फ्लाइंग ट्रपीज़ झूले का अटैम्प्ट करते हुए, गर्दन टूटी, दुनिया से यानी कि पर्दा फरमा गए। कुछ ऐसी बहनें हमारे साथ, बेटियाँ हमारे साथ काम करती हैं। तकरीबन हमारा एक 3 घंटे का शो होता है, लेकिन इस 3 घंटे के पीछे हमारी बहुत स्ट्रगल होती है। इतनी स्ट्रगल होती है, एक आइटम के पीछे कम से कम 5 साल की हमारी प्रैक्टिस होती है और हमारी कोशिश होती है कि लोगों को अच्छे से अच्छा प्रोग्राम दिखाएं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि शेर है हमारे साथ, तो ये तो अभी बच्चे हैं, बड़े बड़े शेरों के साथ काम किया है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बड़े शेर खुले शेरों को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने हमारे साथ एक आर्टिस्ट थी, उसको फाड़ दिया, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन क्या है कि लोगों को हम दिखा रहे हैं कि हमारा काम कैसा है। बड़े बड़े स्ट्रगल से गुजरे हैं और पूरे पाकिस्तान में फिरते हैं। पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं जो हमने नहीं देखा, पाकिस्तान का कोई ऐसी गली नहीं जो हमारी आंखों से उजले। हर गांव में, हर शहर में जाके लोगों को अच्छा और बेहतरीन प्रोग्राम दिखाने की कोशिश करते हैं। लिहाजा मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप लोग आएँ, हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शें। शुक्रिया। ये भी जिस आइटम का ज़िक्र कर रहे थे मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये जो आइटम करेंगे उसके बाद ये आंखों के ऊपर पट्टी बांध के भी ये आइटम जो है लोगों को दिखाएंगे और ये काफ़ी डेंजरस है क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी वो छुरियाँ होती हैं और जो करैक्टर एक सेंटर में खड़ा होता है उसके बॉडी के गिर्द ये एक्ट किया जाता है और एक लकड़ी का ये फट्टा होता है। अभी जैसे ये बच्चा ये उतार रहा है और ये अब यहाँ पे खड़ा होगा और फिर इस आइटम को पेश किया जाएगा लोगों को एंटरटेन करने के लिए। सम टाइम ये लग भी जाती हैं और लेकिन इनका एक एक्सपीरियंस होता है, एक तजुर्बा होता है। जैसे कि इन्होंने पहले बताया था कि एक एक्ट के पीछे इनके 5 से 7 साल जो हैं वो इनकी प्रैक्टिस होती है, तो इंसान से भूल भी हो जाती है। और लेकिन ये जो आइटम कर रहे हैं मैं कहता हूँ कि काफ़ी डेंजरस है ये। के साथ निशाना लगाना। अब आंखों के ऊपर पट्टी बांध के ब्लैक कलर की तो ये एक्ट कर रहे हैं जो कि काफ़ी डेंजरस है। प्रोग्राम के मुताबिक आप देखेंगे अच्छा, फिर इस तरह से फ्लैंक के बाद इस जाल को ओपन कर दिया जाता है। इसके लिए बाकायदा एक टीम मौजूद होती है 5-6 लोगों की। और अब ये जो आप गोल सर्कल देख रहे हैं ये सारा क्लियर हो जाएगा। और गैर मुल्की फनकारा से तालीमी याफ्ता फनकारा आदाब कबूल कीजिएगा। फनकारा निशान सिंगल पीस की फनकारा नदी का खूबसूरत फान सिंगल रिपीट्स। इसके बाद ये साइकिल वाली आइटम की जाती है। आप देख सकते हैं कि एक यंग सी लड़की जो है वो साइकिल के ऊपर बैलेंस करती हैं, साइकिल को चलाती हैं और इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के जो उनकी आइटम है, उनकी मेहनत है वो दिखाती हैं और लोगों को एंटरटेन करती हैं। अभी ये एक टायर वाली साइकिल चला के दिखाएंगी। देखिए किस तरह से बॉडी को बैलेंस किया हुआ है और मैं कहता हूँ कि ये एक बड़ी मेहनत है, ख़ासकर एक लड़की के लिए। एक लड़की हो के इतनी मेहनत करना और इतनी बहादुरी के साथ इतने लोगों के सामने, ये तो शो कुछ भी नहीं है। हज़ारों लोग इस हॉल में बैठे होते हैं और लोगों की आवाज़ें कसना और लोगों की जो आपको पता है कि जिस तरह से हमारे माशरे में एक लड़की को देख के किया जाता है, लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत की दाद है। और ये देखें अब ये पूरा ग्रुप में जो साइकिलिंग है वो चला कर दिखाएंगी और इससे लोगों को एंटरटेन करेंगी। और मेरा ख़्याल है कि जो हॉल में फ़ीमेल बैठी होंगी वो इनको देख के
एक प्राउड फील कर रही होंगी। एक टायर वाली साइकिल, इस पे बैलेंस करना और इतने लोगों के सामने करना, मैं कहता हूँ कि ये बड़ी बात है। इसके पीछे इनकी बड़ी मेहनत है, इनकी बड़ी स्ट्रगल है। एक आम साइकिल जो बिल्कुल हमारे माशरे में बड़ी आम सी चीज़ है, वो भी लड़की को सीखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लेकिन आप देखिए कि एक टायर वाली साइकिल, उसको किस तरह से बैलेंस करना, उसके ऊपर बैठ के उसको चलाना और फिर लोगों के सामने इस फ़न का मुजाहिरा करना, ये बड़ी बात है। और फिर इतने हौसले के साथ, मेरा ख्याल है कि फ़ोकस अपना जो है वो आपके काम पे होना चाहिए। लोग कुछ भी कहें, आवाज़ें आएँ या शोर हो या जो भी हो, इनका ध्यान सिर्फ़ अपनी आइटम पे होता है, लोगों की तरफ नहीं होता। अगर लोगों की तरफ इनका ध्यान हो तो ये कभी भी काम नहीं कर सकेंगे। बल्कि इनका नहीं, कोई भी दुनिया में हम जब काम करते हैं, अगर हम लोगों को देखेंगे, हम वो काम कभी भी नहीं कर सकते। हमें फ़ोकस अपने काम पे रखना चाहिए, अपनी सक्सेस पे रखना चाहिए जो हम कर रहे हैं। बस लोग हमें देखें। इसीलिए कहा जाता है कि हम तो खिलाड़ी हैं और तमाशाई जो है वो तालियां मारते हैं और वो आइटमों को देखते हैं। आप तमाशाइयों को मत देखें, आप खिलाड़ी हैं, अपनी परफॉर्मेंस दें। लोग तो शोर करते ही करते हैं। अब देखें बॉडी को किस तरह से ये एयर में जो है वो बैलेंस करेंगे। और इस तरह से सर्कस जो है वो 2.5 से 3 घंटे की पूरी होती है। डिफरेंट किस्म की आइटम होती हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ कुछ आइटमें दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी मैं आपको मेले का पूरा जो एक अंदर का मंज़र होता है, जैसे मौत का कुआं है, मौत का गोला है, ज़ू होता है, चिड़ियाघर जिसे कहा जाता है, झूले हैं, जो जो मेले की आइटम होती है इंशाल्लाह मैं ज़रूर दिखाऊंगा। क्योंकि किसी ने भी ये आज तक काम नहीं किया। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे वो लोग, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, जिनको ये वो फ़न है, ये वो चीज़ें जो ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरे चैनल पे, ये जब तक मेरा चैनल है, ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी और इससे भी डिफरेंट मिलेंगी। एनिमल इंस्पेक्टर मिस्टर अल्ताफ हुसैन, आदाब कबूल कीजिएगा। अपने आइटम के मुतालिक आपसे गुफ्तगू। ये बाहर का मंज़र है, सर्कस के घोड़े खड़े हैं और ये सर्कस का तंबू नज़र आ रहा है। ये मेन एंट्री है। सामने मौत का कुआं है और ये सारा बाज़ार है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने झूले लगे हुए हैं, ये चिड़ियाघर लगा हुआ है। अभी तो मेला वो मेला नहीं है जो मेले होते थे। पाँव रखने की जगह नहीं होती थी और इतना रश होता था कि लोग कहते थे कि हम किस तरफ से जाएं और किस तरफ से निकलें। देखिए सर्कस का मंजर कितना खूबसूरत लग रहा है और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। ये मेले का बाज़ार है, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, स्टॉल लगे होते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि अब तो वो वक्त ही नहीं है जब मेलों में इतनी रौनकें होती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मिठाई की दुकानें होती थी, खाने पीने के होटल होते थे, चाय होती थी और बहुत दूर दराज से लोग आते होते थे मेले की स्पेशल जो डिशेस होती थी वो खाने के लिए और मेले को देखने के लिए। अब वो मेला नहीं है जो जश्न बहारा सरगोदा कभी लगता था और बहुत कुछ देखने को मिलता था, जिसमें घोड़े, नेज़ाबाजी, पूरा एक मेला होता था। वेट लिफ्टिंग होती थी, गाड़ियाँ होती थी, बच्चों के झूले होते थे, बच्चों के खिलौने होते थे। ये देखें लकड़ी से बने घोड़े हैं। ये झूला बहुत ही टाइम बाद मुझे देखने को मिला है। ये कुछ भी नहीं है जो पहले मेला लगता था, मैं इतनी दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ। तब बहुत कुछ देखने को मिलता था और बहुत मज़ा आता होता था। अब तो बस समझ लें कि वक्त को धक्का है और बस गुजारा है मेले का भी। तब तो एक सर्कस के 22-22, 25-25, 30-30 ट्रक होते थे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।